अपनी जान की भीख मांगना बंद करो। इस 20 करोड़ का तुम अपने लिए कॉफिन मंगवा लेना। हाँ हाँ, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं मालिक, मैं आपकी बात को कैसे काट सकता हूं? गजेंद्र बोला। पुष्कर ने उन फ्रेगमेंट्स को अपने हाथों में घुमाया और अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों से निकली और उसने गहरी आवाज में कहा, 500 करोड़ और तुम उस ईगल की एक आंख भी ले जा सकते हो। जाओ। 500 करोड़? ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कम से कम 3 महीने का समय देंगे, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ी है। इस वक्त आप ये कार्ड रख लीजिए जिसमें 20 करोड़ है, जिन्हें आप किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। गजेंद्र ने इस वक्त हार मान ली थी। ठीक है, लेकिन केवल 3 महीने। और एक बात सुनो, मैं तुम्हारी जान इस बार बख्श रहा हूं, लेकिन अगर तुमने 3 महीने में अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली को इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। पुष्कर की कही हुई ये बात सीधे गजेंद्र के दिल में जा लगी। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया, अचानक बोला, मास्टर देवू, जाओ और इस 20 के में से सब ट्रेजर्स कलेक्ट कर लो। हर कोई वहां पुष्कर के लिए ट्रेजर्स कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन पुष्कर अपनी जगह बिना हिले डुले उन फ्रेगमेंट्स को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। रीइंकार्नेशन डिस्क के फ्रेगमेंट्स इतने सिंपल भी नहीं थे। भले ही वो इन्हें इस वक्त अपने हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन उन्हें काबू करने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, नहीं तो वो उड़कर कहीं भी जा सकते थे। गजेंद्र ने उस ईगल की आंख ली और पुष्कर को झुककर सलाम किया, लेकिन वो भागते हुए कुछ 100-200 मीटर दूर पहुंचे होंगे कि उन्हें मछुआरों के गांव के वो लोग जो पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। जब वो बड़ा ईगल सबके ऊपर हमला कर रहा था तो ये गांव के लोग तुरंत भागकर पेड़ों के पीछे छुप गए थे। और जब उन्होंने देखा कि गजेंद्र इतनी खूबसूरत और कीमती आंख को लिए हुए आ रहा है, उन्हें समझ में आ गया ये एक ट्रेजर था। मम्मी मम्मी, वो क्रिस्टल की आंख मुझे चाहिए। गांव वालों की भीड़ में शरारती बच्चा टोनी भी वहीं था। संतरी भी ये देखकर चौंक गई और वो चिल्लाई, तुम लोग रुको वहीं, ये जगह हमारे पूर्वजों की है। अगर तुम यहां से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो क्रिस्टल स्टोन मुझे दे दो। भले ही गजेंद्र को पुष्कर के आगे अपना सिर झुकाना पड़ा था, लेकिन इन गांव वालों के लिए उनके मन में कोई इज्जत या डर नहीं था, और वैसे भी उसको अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तो वो गुस्से से चिल्लाया, हटो आगे से। टोनी इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने तुरंत अपना खूंखार कुत्ता छोड़ दिया और चिल्लाया, जाओ। वो छोटा लड़का टोनी, जो कि बहुत ही दुष्ट और खूंखार था, क्योंकि उसके माँ बाप भी पूरे गांव के बदमाश थे, लेकिन जब उसका पाला गजेंद्र जैसे खतरनाक आदमी से पड़ा तो उसे सीधे यमराज के दर्शन हो गए। गजेंद्र तेजी से टोनी के पीछे पहुंच गया और उसने अपनी पिस्तौल निकाली। पूरे आइलैंड पर 7 गोलियों की एक के बाद एक चलने की आवाज गूंज गई। तुम बहुत बच्चे, गजेंद्र गुस्से में चिल्लाया। संतरी पागलों की तरह चिल्लाई, लेकिन गजेंद्र ने उसे कई मारी और जमीन पर गिरा दिया। गजेंद्र के बॉडीगार्ड जो पीछे से आ रहे थे और गजेंद्र को खींच कर ले गए। थोड़ी देर बाद उसको खींचकर बीच तक ले जाया गया था। कई सारे लोग एक साथ बोट पर चढ़ गए और तुरंत वहां से निकल गए। गजेंद्र भाई, अब हम क्या करेंगे? आपको अपने घर से 500 करोड़ रुपए मंगाने होंगे, मंतोष ने कांपते हुए कहा। गजेंद्र का मूड इस वक्त किसी करने का था और उसने गहरी आवाज में कहा, मेरा जूता देगा 500 करोड़। अभी तो मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन पहुंचने के बाद सब इलाका हमारा होगा। चाहे वो कितना ही पागल क्यों ना हो, लेकिन शहर का वो पागल हमारे इलाके में आकर ये सब हरकत करके दिखाए, तब बताऊंगा उसे। लेकिन आपने देखा नहीं कि वो एक राक्षस को भी बुला सकता है? कहीं अगर वो आपके घर पर आकर कुछ बखेड़ा खड़ा कर दे तो? मंतोष का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या आप सचमुच उसके साथ पंगा लेना चाहते हो? आखिरकार वो पुष्कर है, मैं तो उससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहता। गजेंद्र गुस्से में बोला, अरे कुछ नहीं है सब, बस कुछ जादुई मंत्र है। मुझे लगता है सब चीजों के लिए कोई ताबीज आता होगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो पिद्दी सा स्टूडेंट सचमुच इतने बड़े जायंट को बुला सकता है? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं 50 करोड़ में डार्क लिस्ट के लोगों को उसकी सुपारी देकर दूं। अरे 500 करोड़ में तो मैं डार्क लिस्ट के बहुत सारे ताकतवर लोगों को बुला सकता हूं अपने आप को बचाने के लिए। और वैसे भी ये सरकार और कानून का जमाना है, हमारी फैमिली लीगल बिजनेस में भी शामिल है। अगर वो कोर्ट में बोलेगा कि मुझे उसे 500 करोड़ देने हैं तो मैं कह दूंगा कि क्या सबूत है, मैंने कोई स्टैम्प पेपर पर साइन थोड़ा ना किया है। उल्टा मैं उस पर आरोप लगा दूंगा कि उसको मुझे 1000 करोड़ देने हैं, गजेंद्र ने कहा। गजेंद्र की आंखों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता गया और उसकी नाव उसे आइलैंड से बहुत तेज स्पीड में दूर ले जाती रही। बॉस, हमने उस बड़े में से लगभग सारे ट्रेजर्स कलेक्ट कर लिए हैं, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? जिग्नेश तुरंत पुष्कर के पास आया और उसको सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने लगा। पुष्कर ने आंखें खोली। अगर सच में देखा जाए तो इस जंगली ईगल ने रीइंकार्नेशन डिस्क के फ्रेगमेंट्स को निगल लिया था, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि यह पूरा का पूरा ईगल ही एक ट्रेजर है।
जल्दी से मेरा बॉक्स लेकर आओ, मैं यहीं कुछ दवाइयां बनाऊंगा। क्या गजेंद्र सचमुच पुष्कर की सुपारी देने वाला था? कौन थे डार्क लिस्ट के लोग? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।